मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, जिसका पेपर है 9 जुलाई को, और अपने बैच का नाम है टारगेट 40 आउट ऑफ 40। तो आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर लेकर के आया हूँ, मस्त सा चैप्टर लेकर के आया हूँ, एवरेज। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, कौन सा? एवरेज। ठीक है, क्या होता है एवरेज? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। एवरेज के मैं दो तीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा नेट डेविएशन मेथड। नेट डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड होगा जिससे आप एवरेज के सारी क्वेश्चन 30 से 60 सेकंड के अंदर अंदर निकाल लोगे। एवरेज में क्या होता है, एवरेज थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर आप ये मेथड सीख गए तो इससे आप आराम से, जैसे क्वेश्चन को आपने पढ़ा 5-10 सेकंड में, क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आराम से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप सेकंड्स में कर रहे होंगे, जिसको किसी को क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहे होंगे, किसी क्वेश्चन को आप 60 सेकंड में कर रहे होंगे। इतना प्यारा मेथड है जिसकी कोई हद नहीं। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। ना कुछ आपको पता होगा, औसत, औसत पढ़ने जा रहे हैं अपन। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको? एवरेज को औसत बोलते हैं। औसत पढ़ने जा रहे हैं, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा एवरेज के बारे में। इतना मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपन शुरू करने जा रहे हैं। एवरेज, एवरेज होता क्या है? ठीक है, देखो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, समझने की कोशिश करना बस, जो समझाऊं। ठीक है, एवरेज क्या होता है? ये एक पार्क है। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना आप एक बार। ठीक है, ये आपका एक प्लॉट है। यहाँ पर जो है ना, इस वाले की जो हाइट है, मतलब ऐसे, मतलब ये मिट्टी के टीले बना रखे हैं आपने इस पे, तो इस पे कितने फीट के बना रखे हैं आपने? 20 फीट के बना रखे हैं। ठीक है, और इधर वाले पे आपने क्या कर रखे हैं, ज्यादा बना रखे हैं। कितने के बना रखे हैं? 40 फीट के बना रखे हैं। अब मैं बोलूँ कि मेरे को ये पूरा जो पार्क है इसको इक्वल बनाना है, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ 40 फीट ही होगा, एक तरफ 20 फीट ही होगा। अब मैं बोलूँ मेरे को इसको पूरा इक्वल बनाना है, तो अब क्या करोगे? या तो इसके अंदर 20 फीट और मिट्टी डालोगे, या फिर क्या करोगे, इसके अंदर से 10 फीट मिट्टी इसके अंदर डाल दोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, वो चीज समझना। आप क्या करोगे, इसको मैंने बोला इक्वल बनाना है, मतलब मेरे को इसको इस तरीके से बनाना है कि ये पूरे ग्राउंड के अंदर जो मिट्टी के टीले होंगे वो कितने फीट के हों? 30 फीट के हों पूरे ग्राउंड में। तो आप क्या करोगे, या तो इसके अंदर 20 फीट मिट्टी बाहर से लाओगे और डालोगे। ठीक है, अब या तो ये करोगे आप, या फिर क्या करोगे, इसके अंदर से आप 10 निकाल दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 फीट बचेगा। इस वाले में बचेगा कि नहीं बचेगा? इस वाले पोर्शन में। और ये 10 फीट है, ये आप क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो, ये भी 30 फीट हो जाएगा। मतलब आपने करा क्या, इधर भी 30 फीट हो गया और इधर भी 30 फीट हो गया। आपने क्या करा, जो ये ज्यादा वाला था, इस ज्यादा वाले से 10 फीट लेकर के आपने करा कम वाले में डाल दिया, यही करा आपने। ठीक है, तो आपने क्या करा, दोनों पार्ट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दोनों पार्ट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, समान कर दिया, समतल कर दिया। क्या कर दिया आपने? समतल कर दिया। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब ही ये होता है कि समान करना किसी चीज को, समान भागों में बांटना किसी चीज को, समतल करना किसी चीज को। ठीक है, एवरेज का मतलब ही ये होता है। जैसे मैंने बोला, आपके नंबर आए 20, एक सब्जेक्ट में आए और एक सब्जेक्ट में आए 58, तो दोनों सब्जेक्ट के औसत वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, समान समान दोनों में बांटने के लिए औसत समान समान भागों में बांटना होता है औसत का मतलब। तो आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 58, ये करोगे, अपॉन 2 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 78। अपॉन में कितना आएगा, 2, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका, 39। अब एक चीज बताओ, एक नंबर, एक में कितना आया था आपके, 20 नंबर आए थे, और एक में कितना आया था आपके, 58। तो आप देखो ये एवरेज से कितना कम हुआ, ये कितना कम है एवरेज से। तो आप बोलोगे ये एवरेज से हो गया कितना, आपका हो गया 18, 9, और ये कितना हो गया आपका, 19। और इसमें कितना जोड़ा आपने एवरेज बनाने के लिए, 19। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को 19 जोड़ना पड़ रहा है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, 19 कम करा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर से 19 क्या करा, इस 20 को दे दिया। क्या करा मैंने, इसमें से 19 इस 20 को दे दिया, यही बोल रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भाग में से छोटे भाग को कुछ देना सम्मान करने के लिए, या फिर छोटे भाग में से और बड़े भाग में, मतलब इन दोनों को आपको सम्मान करना है। ठीक है, तो सम्मान कैसे करोगे, इस बड़े वाले पार्ट को क्या करोगे, इस बड़े वाले पार्ट में से कुछ क्या करोगे, आप छोटे वाले पार्ट को दे दोगे, यही करोगे, तभी ये दोनों चीजें इक्वल होगी। तो इनको इक्वल बनाने के लिए जो प्रोसेस करा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आज तक आपने बहुत एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इसका, मतलब हमेशा वही पढ़ा है, बहुत बार एक ही फॉर्मूले को पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है कि एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही पढ़ा होगा आपने आज तक, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने यही पढ़ा है आज तक, मेरे को पूरी उम्मीद है आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है आज तक। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले पर हम बाद में आएंगे, पहले आपको जो सिखा रहा हूँ उसको सीखना है। आपको क्या सीखना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत, और जिसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, समतल करना, या फिर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब जिसके पास कम है तो ज्यादा वाले में से लेकर इसको देना, ताकि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी चीजें एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उनसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला 30, 50, 60, इनका एवरेज क्या होगा, मैंने पूछा कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, एवरेज इजिकल्स टू होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग, ये होता है हिंदी में, ये बोलेंगे सभी आंकड़ों का योग, अपोन में क्या बोलेंगे उसको, सभी आंकड़ों की संख्या, ये बोलेंगे सभी आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सम, अभी कितनी ऑब्जर्वेशन है, आप बोलोगे 3 ऑब्जर्वेशन है, तो इनका सम करोगे, ये कितना हो गया, 30, 90, और ये कितना हो गया आपका 140, यही करोगे। और ये कितना है, नीचे 3 आएगा, ये कितना हो, ऊपर 140 हो रहा है, नीचे कितना है 3, इसको काटोगे पिटोगे तो आपका एवरेज कितना आएगा, 4, 20 का मतलब आया 6, और ये कितना है 2/3, ये क्या है आपका एवरेज आया। ठीक है, ये क्या है आपका एवरेज आया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो समझाना चाह रहा हूँ, ये तो एकदम नॉर्मल फॉर्मूले से जैसे आज तक आपने पढ़ा उसी उसी तरीके को बता रहा हूँ। मतलब एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि एवरेज इजिकल्स टू होता है सभी आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो मैंने ये करा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी इनका सम करा, और नीचे क्या करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3 है, तो इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया, यही होता है। अभी तक यही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा तो ये कितना है आपका 140, 20 को करा मैंने डिवाइड, 12, 20, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे नेट डेविएशन मेथड पे लेके जाऊंगा आपको, पहले ये चीज समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन क्या होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, बस ये याद रखना आप। अब देखो दोबारा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन ले ली 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये कितना आपका 17, 18, 19, और एक और ले लो 20। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा, तो अब क्या करने लग जाओगे, आप ऐड करने लग जाओगे, क्या करने लग जाओगे, आप ऐड करने लग जाओगे। देखो कितनी सारी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, भाई साहब कितनी हो गई, 10 हो गई, ज्यादा हो गई है तो। देखो 10 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, 11 हो गई है। अब एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। जैसे ये जो एक नंबर सीरीज है, ये क्या है, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, नंबर सीरीज पढ़ी होगी ना आपने, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें पढ़ा होगा नंबर सीरीज। अब आप देख सकते हो कि इसके बीच में और उसके बीच में गैप कितने का है, एक का, इसके बीच में इसके गैप कितना है, एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक नंबर सीरीज है जिसका सबका डिफरेंस कितना है, एक है। ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एक सीरीज है। क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब, क्या होता है, लगातार नंबर की श्रेणी। ठीक है, तो क्या है, ये एक लगातार नंबर की सीरीज है। ठीक है, अब आप इसमें नंबर काउंट कर लो, बस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने हैं ये 11। तो जो 11 के बीच में क्या आएगा आपका, 6, मतलब 5 इधर से, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक बार ये आया छठा नंबर आपका, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका जो एवरेज है ना, एवरेज जो है ना आपका, वो क्या है, ये 15 है। एवरेज क्या है आपका, 15। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है जो कि आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अभी कैसे आया इसको निकालोगे कैसे, आप ऐसे ही निकालोगे। एवरेज इजिकल्स टू क्या करोगे, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस
17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 अपॉन में कितने हैं ये नंबर 11। ठीक है, यही करोगे। अब देखो इसको ऐड कैसे करोगे, अब इसको पता नहीं ऐसे लिख करके ऐड करने लग जाएंगे, इसको ऐड ऐसे नहीं करना। देखो कितना हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 एंड 120। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, तो समझा रहा हूँ एक। अब देखो इसको कैसे, मैं काउंटिंग मैंने कैलकुलेशन सिखा रखी है, मैंने कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह सिखा रखी है। देखो इसको कैसे करोगे ऐड, 1 3 6 10 15 21 15 21 28 36 और ये कितना हो गया 45। ये सब मैंने सिखा रखा है मेरी कैलकुलेशन वाली क्लासेस में, जरूर देखिएगा उसको। तो आपका यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 165, इसको 11 से काटोगे तो कितना है आपका 15। तो एवरेज कितना है आपका यहाँ पे, एवरेज कितना है आपका 15। ठीक है, एवरेज ऐसे 15 आया, ऐसे 15 आया। अब ऐसे 15 क्यों आएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमेशा याद रखना, जो ये बीच वाला जो नंबर बनता है ये हमेशा क्या बनता है, एवरेज बनता है। अब देखो इसके अंदर एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। आप क्या करो, इस 10 को लो, इस 20 को लो, 10 प्लस 20 करोगे अपॉन 2 करोगे तो ये कितना है 30/2। इसको काटोगे तो ये कितना आया 15 आया, कितना आया 15 आया। ठीक है, अब देखो इस 11 को और इस 19 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 11 प्लस 19 अपॉन 2, तो ये कितना होगा आपका 30 अपॉन 2, ये कितना जाएगा आपका 15 आएगा। अभी भी एवरेज कितना आ रहा है 15 आ रहा है, देख सकते हो आप। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते जाओ, यहाँ से कितना हुआ 18, तो यहाँ से कितना होगा आपका 12, 18 प्लस 12 कितना आएगा, और नीचे टोटल नंबर संख्या कितनी हुई देखो 12 प्लस 18 कर रहे हो तो 1 2 है ना, इसलिए अपने इस 2 को ले रहे हैं, तो इनको काटोगे तो कितना है अभी भी आपका 15। तो जो चीज समझाना चाह रहा था आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का समझ में आया होगा आपको क्या सीन है। ठीक है, वैसे तो मेरे को अभी ये चीज समझानी थी, यही चीज समझानी थी मेरे को, ये चीज कैसे बन रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि एवरेज होता क्या है। एवरेज अगर आपको समझ में आ गया, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, जो मैं चीजें अभी समझा रहा हूँ ना, अभी जो समझा रहा हूँ ना, इसी पे पूरी चीजें चलने वाली है आगे। तो बस इसी चीजों को समझो यार कि क्या करने जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, उन चीजों को समझो बस। देखो मैंने बोला मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मेरे नंबर आए 50। अब कितने में से आया कितने में से नहीं आया इसका इसका फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला मेरे नंबर आए 50, मेरे दोस्त के नंबर आए 78। अब मैंने बोला कि दोनों का एवरेज बताओ, दोनों का औसत बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 50 को इस 78 से ऐड करना है, और कितने जने, एक दो जनों के लिए नीचे से 2 डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा आपका 128/2, ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो एवरेज कितना है आपका 64। अब समझने की कोशिश करना जो चीज समझा रहा हूँ। तो एवरेज कितना है आपका 64। ये है, ये देखो कितना कितना ज्यादा है ये एवरेज से, आप बोलोगे कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, और ये कितना कम है 14। मैंने इस 78 से 14 जब इसको दिया होगा, 54 को जब 14 दिया, मतलब 50 को 14 दिया होगा, तभी तो ये एवरेज आया होगा। पर एवरेज का मतलब ही ये होता है कि ज्यादा वाले से कम को देना, ताकि इन दोनों को मैं क्या कर सकूं, समान भागों में बांट सकूं। यही होता है एवरेज का मतलब, समझने की कोशिश करना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 जने, एक के नंबर आए 58, एक के नंबर आए 42, एक के नंबर आए 40 और एक के नंबर आए 50। ठीक है, ऐसा है। अब देखो मैंने बोला इनका एवरेज बताओ, मैंने बोला इनका एवरेज बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे। ये देखो ये कितना हो गया आपका 100 और ये कितना हो गया आपका 150। अब 150 और कितने जने हैं, एक दो तीन जने हैं, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। एवरेज कितना है आपका 50 है। अब चीजें समझने की कोशिश करना है, कितना हुआ 42 58 और कितना है 50। अब इसको 50, ये 50 हो गया। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 50 से, आप बोलोगे कितना ज्यादा है 50 से, 8 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है 50 से, कितना कम है, ये कितना कम है 8 कम है, और ये 58 कितना ज्यादा था 8 ज्यादा। और ये कितना देखोगे तो ये बोलोगे आप 0 है। ठीक है, 50 के बराबर है तो 0 हो गया। अब समझने की कोशिश करना, ये जो 42 है, क्या 50 एवरेज के लिए इस 50 ने, मतलब इस 42 ने इस 58 से 8 लिया होगा, 8 लिया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये तीनों ऐसे रहे होंगे 50 50 50, समान तभी होंगे ना 50 50 50 हो जाए। तो इस 58 में से आपको 8 देना पड़ेगा ना इस 42 को, तभी तो ये 50 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझ रहे हो ना। तो एवरेज ये होता है आपका। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ नेट डेविएशन मेथड पे, किस पे लेकर चल रहा हूँ, नेट डेविएशन मेथड, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस समझने की कोशिश करना कि क्या है। ठीक है, मैंने बोला कि 2 जने, एक के 20 नंबर आ रहे हैं, एक के 70 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने बोला एवरेज निकालो, इसको क्या निकालना है आपको, एवरेज। मैंने बोला क्या निकालना है आपको, इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करूं, मैंने यहाँ पे एवरेज मान लिया आपका
50। मैंने क्या मान लिया, आपका माना है एवरेज, माना है मैंने ये एवरेज क्या है 50, क्या है 50। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों नंबर को इस 50 से कंपेयर करो, इन दोनों नंबर को क्या करना है 50 से कंपेयर करना है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा ये 20 जो है 50 से 30 छोटा है, और ये 70 जो है इस 50 से 20 बड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आप देखोगे डेविएशन ओवरऑल कितना बड़ा कम आ रहा है, तो आपको पता लगेगा यहाँ से कि अभी भी क्या है आपका 10 कम आया, और कितने जनों पे 10 कम आया, आप बोलोगे 2 कम आया। इसको काटोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आया, -5 कम आया। क्या कम आया, -5। ये कह रहा है आपका ओवरऑल चेंज आ रहा है, जो आपका ये जो 50 है ना एवरेज अपन ने माना है, इससे ये कह रहा है -5 कम आएगा, तो ये आपका एवरेज आ गया आपका 45। एवरेज क्या आ गया आपका 45 आ गया, एवरेज क्या है आपका 45। तो ये था नेट डेविएशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो समझने की कोशिश करना बस चीजों को, बहुत इजी चीजें हैं। मैंने बोला 15 और मैंने बोला आपका 45। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इनका एवरेज निकालना है आपको। अब मैं कुछ भी मान सकता हूँ, बस चीज ऐसी मानना जिससे कैलकुलेशन इजी हो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो, धीरे धीरे पता लगेगा वो कैसी चीजें लेते हैं। इसके मतलब इसके बीच में या फिर इसके आसपास की चीजें ही लेना जो कैलकुलेशन इजी हो। जैसे मैं ले रहा हूँ 20, मैंने मान लिया एवरेज कितना है अब की बार 20 है, तो अब क्या करो उसको कंपेयर करो, तो आप देखोगे 15 20 से 5 छोटा है, और 45 20 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो ओवरऑल देखो कितना कम कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे ओवरऑल अभी भी जो है वो 20 ज्यादा है। कितने पे, इन दोनों पे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 ज्यादा। तो जो आपने एवरेज माना है वो भी क्या होगा आपका 10 ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा आपका एवरेज 30 होगा। और इनको आप कैसे निकाल सकते हो, 15 + 45 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 70 अपॉन 2, और 70 अपॉन 2 का मतलब कितना होता है 35 होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या करोगे 20 + 70 करोगे अपॉन 2 करोगे तो ये कितना आपका 90 अपॉन 2, उसको काटोगे पीटोगे तो कितना है आपका 45 आया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अभी धीरे 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 लेवल बढ़ाऊंगा मैं इन चीजों का, नेट डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला कि 30 60 और 90। ठीक है, मैंने कहा बोला 30 60 और 90, ये आपके पास 3 नंबर है, इनका आपको एवरेज निकालना है। मैंने बोला कि आप अपनी हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी जो आपको मानना है वो मान लो। मैंने यहाँ पे मान लिया, लो मैंने मान लिया 65 मान लिया। कितना मान लिया, 65 मान लिया। एवरेज मैंने कितना मान लिया, आपका लेट एवरेज भी 65 आ गया। अब इन तीनों का करना है आपको 65 से कंपेयर करना है। जब 65 से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ये कितना कम है, 35 कम है, ये कितना कम है 5 कम है, और ये कितना कम, ये कितना ज्यादा है एवरेज से 25 ज्यादा है। ठीक है, ये अब इनका डेविएशन देखोगे, इनमें देखोगे कि क्या ओवरऑल क्या चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे 35 और ये कितना हो -40 और ये कितना हो +15। तो -40 और +15, -40 और +15, ये देखो यही होगा। यहाँ पे कितना है आपका -40 +25 सॉरी, अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 3, ये 3 आएगा नीचे, याद रखना ये कितना आएगा नीचे 3 आएगा, 3 क्योंकि कितनी संख्या है नीचे, एक संख्या है कितनी अपने पास 1 2 और 3, इसका 3 आएगा। अब देखोगे इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, तो इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको पता लगेगा कितना आया, माइनस का कितना आएगा आपके पास 15 आएगा, अपॉन 3 करोगे इसको, इससे काटोगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 5 आएगा। तो एवरेज जो आपने आपका आया है इससे कितना कम आएगा आपका एवरेज, 60 कम आएगा। ये आपका रियल एवरेज होगा। और आप इसको निकाल कैसे सकते हो, 30 + 60 + 90 अपॉन कितना करोगे 3 करोगे तो ये कितना आ गया 180 अपॉन 3 आ गया, और ये कितना जाएगा आपका 60। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, इजी है, नेट डेविएशन मेथड बहुत इजी है और ये बहुत काम की चीज है। से क्वेश्चन आप सेकंड में कर लोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए तो टाइम लग रहा है, ये तो टाइम नहीं लगता है इस मेथड में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझो। देखो देखो समझने की कोशिश करना, आप मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो चीज समझने की कोशिश करना। अभी तक अपन ने 3 एग्जाम्पल लिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास नंबर है 50 60 70 90 100, इनका एवरेज बताओ। क्या बताओ, इनका एवरेज बताओ। तो आप क्या करोगे, अपनी इच्छा से कुछ भी एवरेज मान लो। मैंने क्या बोला, एवरेज है, मैंने 80 मान लिया, अपनी इच्छा से मान लिया 80, और फिर इस पूरी चीज को 80 से कंपेयर करो। तो ये कितना कम है 80 से 30 कम है, ये कितना कम है 80 से 20 कम है, ये कितना कम है 80 से 10 कम है, 80 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। तो देखो जो कट रहा है उसको तो काट दो, इस 20 से ये 20 कट रहा है, इस 10 से ये 10 कट रहा है। ओवरऑल कितने की कमी आ रही है, आप बोलोगे 30 की कमी आ रही है। कितने लोगों पे है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों पे है, तो नीचे कितना आएगा 5। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का कितना आएगा 6 आएगा।
तो एवरेज में भी कितनी कमी आएगी, -6, तो आपका एवरेज कितना है 84 आएगा। ओहो 74 आएगा, कितना आएगा 74 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, रियल एवरेज होगा। और इसको बेसिक तरीका कैसे होगा आपका, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100 अपोन में कितना करोगे, 5 5 है नहीं, तो ये कितना हो गया 6 13 18 27 और 27 2 27 2 70 और ये कितना हो गया आपका, 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 बचा कितना 20, तो वैसे कितना आएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजों को कैसे कर रहा हूँ मैं। अब देखो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे आपको दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 701, आपको दे रखा है 705, आपको दे रखा है 711, आपको दे रखा है 723, ठीक है, आपको दे रखा है 726। और अब मैं पूछ रहा हूँ आपका एवरेज क्या होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ आपका एवरेज क्या होगा, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगा दोगे आप, बहुत टाइम, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दोगे आप। मेरी चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये डिविजन मेथड आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, रिपीट करके देखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया एवरेज आपका 700, एवरेज कितना मान लिया मैंने, 700 मान लिया। अब देखो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे +1, ये एवरेज से कितना ज्यादा है +5, ये एवरेज से कितना ज्यादा है +11, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 23, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 26। ओवरऑल ये कितना ज्यादा हुआ टोटल, तो आप क्या करोगे। अब मैंने ये 700 माना, अगर मैं कुछ बीच में मानता ना तो कुछ कट पीट जाता, माइनस इधर की साइड कुछ माइनस आता, इधर की साइड कुछ पॉजिटिव आता तो कट पीट जाता। इसलिए मैं बोल रहा था कि हमेशा एवरेज ऐसा लो, जो मान रहे हो आप उस चीज को ऐसा लो जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, 23 26, ये कितना हो गया 49 और ये कितना हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका 66। तो ये कितना ओवरऑल कितना चेंज आया आपका 66, कितने ये 3 2 5, इसको डिवाइड कर दो 5 से, इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा 13.2। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा होगा 13.2, तो ये कितना हो गया 713.2। यहाँ पे क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी इसको आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे। अब ऐड भी पता नहीं लोग ऐसे करने लग जाएंगे इसको, 701 705 711, पता नहीं कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, 723 ऐसे ऐड करते हैं। देखो भाई 700 700 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, मतलब सीधे सीधा 3500, तो ये हो गया। ठीक है, अब ऐड क्या करना है 10 30 और ये कितना हो गया आपका 50, 50 सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है 3500 है ना ये, ठीक है 50 सीधा सीधा ये हो गया। 1 6 7 10 और ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। फिर कितना आएगा 6 5 6, ये कितना है आपका 5 और ये कितना है आपका 3, इसको काटोगे किससे 5 से, यही करोगे एवरेज के लिए, ऐसे ऐड करना है आपको। ठीक है जल्दी जल्दी, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 35 और यहाँ पे कितना आएगा ये, तो कितना होगा 7 1 और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 1 और ये कितना है आपका 6, यहाँ पे कितना आएगा अब आपका 3 पॉइंट, ये कितना है आपका 2। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये चीज़ें जो अभी मैंने कराया नेट डिविजन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, इसलिए मैं चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबको सब कुछ आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सबको सब कुछ आता है। अगर कोई 6 7 महीने से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, तो उसने 50% से 60% कोर्स कवर कर लिया होता है, लेकिन 60% से ऊपर जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों के लिए ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। वहाँ पे एक एक मिनट आपका कीमती होगा, पेपर में एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका कीमती होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, तो देखो मैंने बोला 925, मैंने बोला 825, मैंने बोला 875, मैंने बोला 900, मैंने बोला आपका 915। अब मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बताए रखा आपको, आप क्या करोगे एवरेज मान लोगे कुछ। ठीक है, अब मैं मानना चाहता हूँ यहाँ पे एवरेज 900, 900 मान लूँ क्या, 900 मानना चाहता हूँ मैं एवरेज, मैं 900 माना रहा हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो, मानने को इनसे ज्यादा भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, करके देख लेना जैसा कोई यकीन ना हो तो। ये कितना हो जाएगा +25, ये कितना कम हो जाएगा -75, ये कितना हो जाएगा आपका -25, ये कितना हो जाएगा आपका 0 और ये कितना हो जाएगा +15। देखो उस -25 से ये कट गया +15, यहाँ पे कितना है +15, यहाँ पे कितना है -75। तो इन दोनों का देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि आपका कितना हो रहा है, ये 60 हो रहा है। कितना हो रहा है 60, किसका हो रहा है माइनस का, क्योंकि माइनस पड़ा है। अब देखो कितने 1 2 3 4 5, तो किससे डिवाइड करोगे 5 से, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका -12। तो क्या करोगे 12 क्या करोगे, इसमें से कम करना पड़ेगा आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 8 8, ये क्या आएगा आपका एवरेज आएगा।
आई होप आपको नेट डेविएशन मेथड समझ में आया होगा। अब मैं इसके एक दो तीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। ओके 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 ओके, ये भी छोड़ो एक बार के लिए, ये भी छोड़ो। ये देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे चलेंगे अपन। एसएससी सीपीओ में आया हुआ है 2019 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ नहीं होगी ना क्या बोल रहा है। ए ने किसी दुकान से 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1.1 किलोग्राम, 2.3 किलोग्राम तथा 800 ग्राम की दाल की पैकेट खरीदी। इन पैकेटों का औसत वजन क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। अब इतने क्या क्या खरीदा इसमें, देखो कितने ग्राम बोल रहा है आपको, 600 ग्राम, 750 ग्राम, ये कितना हो गया आपका 1.1 केजी का मतलब हो गया 1100 ग्राम। ये कितना हो गया आपका 2.3 का मतलब 2300 ग्राम। इसका मतलब कितना दर का ये। अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे, औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। एक तो तरीका है, एक जो तरीका वो क्या है, 600 प्लस 750 प्लस ये कितना है 1100 प्लस 2300 प्लस 800 अपॉन में कितना आएगा के नीचे 5, ये आएगा। अब समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ एवरेज मान रहा हूँ, और आपको क्या करना है पहले ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है 11.11, 1111 ग्राम, 1.11 केजी, 1.11 ग्राम। तो मतलब आप क्या करो, इसके लगभग ही मान लो, आपने मान लिया कि क्या है आपका एवरेज 1100 हजार ग्राम है। अब इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ पाओगे, यहाँ पे कितना कम है 400, यहाँ पे कितना कम है 1000 से 250, यहाँ पे कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना ज्यादा आप बोलोगे 1400 ज्यादा है, सॉरी 1300 ज्यादा है, और ये कितना कम है 200 कम है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अब समझने की कोशिश करना, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस 1400। ये देखो कितना है 250, और ये कितना है आपका 200, और ये कितना 400, 400 200 600, और ये कितना हो गया आपका 850। तो इसमें से कितना कम करना पड़ेगा आपको 850, तो भी ये कितना आएगा यहाँ पे 50, 13, 5, और ठीक है कितना आएगा पॉजिटिव का आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो अभी भी आपका ये जो एवरेज अपन ने माना था इससे कितना ज्यादा आ रहा है आपका 550 ग्राम, अपॉन में कितना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 में बटेगा नहीं, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना है 110। तो आपका कितना हुआ ये आना चाहिए आपका एवरेज, और यही है आपका एवरेज, और इसका मतलब कितना होता है आपका 1.11, ये रहा ऑप्शन सी क्या है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन एक और। देखो क्या बोल रहा है, इस पे चलने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, ठीक है। आराम से कॉन्सेप्ट समझो, देखो समझने की कोशिश करना। दो जने, दो डाटा है आपके पास, एक जगह क्या है आपके पास 5 डाटा है, क्या है 5, 3 ले लो, 3 एक बार 3 ले लो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3 डाटा है, देखिए ये जो 2 डाटा है ये कितना है आपका 47, इसका एवरेज कितना है 47 इस 2 डाटा का, और इस वाले का एवरेज आपका 53, इस वाले का एवरेज कितना है 53। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि आपको पता है कि एवरेज इजिकल टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका पूरे का आप सम कैसे निकालोगे, इसका सम निकालोगे 47 इक्वल टू सम अपन टोटल नंबर कितने 2, यहाँ से सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 47 इंटू 2 जो कि कितना आ जाएगा आपका 94। ये आएगा, ऐसे ही निकालते हैं सम, ऐसे ही निकालोगे ना एवरेज में सम। तो इसका सम कितना आ जाएगा, यहाँ से सम कितना आ जाएगा इसका, आप बोलोगे 94 के जी। ठीक है, अब इसका सम निकालोगे तो इसके सम के लिए भी आप ये करोगे, एवरेज इक्वल टू कितना होता है आपका एस अपॉन एन। तो एवरेज कितना दे रखा है आपको 53, एस निकालना है आपको, एन कितना दे रखा है आपको 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9, और ये कितना होगा 15। तो यहाँ पे भी सम कितना है आपका, ये सम कितना है आपका 15 9 अपॉन में टोटल नंबर। अब कितने हो जाएंगे, दोनों का कंबाइन पूछ रहा है, तो डाटा क्या हो जाएगा, ये और ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे 3, और ये 16 25, यहाँ पे कितना है आपका 25 अपॉन 5 करोगे, सोच से काटोगे तो कितना आएगा 5 0.6। तो आपका एवरेज, टोटल एवरेज कितना है पूरी पूरी 5 डाटा का जो एवरेज आया, इन दोनों का कंबाइन जो एवरेज आया वो कितना है आपका 50.6 एवरेज आया। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे। लेकिन अब जो मैंने तरीका बताया आपको डेविएशन मेथड, उससे निकालना है आपको, ये किससे निकालना है डेविएशन मेथड। अब जो मैंने समझाया था वो क्या दे रखा था, वो क्या दे रखा था, 2 डाटा है,
उसका 47 दे रखा है, और 3 डाटा है उसका एवरेज कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 53 दे रखा है। ये क्या है आपका एवरेज है, क्या है आपका ये एवरेज है। समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पे एवरेज मान लिया आपका, मैंने एवरेज क्या माना आपका, क्या माना, दोनों का कंबाइन एवरेज मान लिया 50। अब जब इसको देखोगे तो आप पाओगे कि कितना कम है एवरेज से, 3। 3 को इस 2 से इंटू करोगे, कितना कम है एवरेज से, 3। 3 को 2 से इंटू करोगे तो आपको कितनी कमी आएगी, टोटल कमी कितनी की आएगी, 6 की कमी आएगी। अब ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 3। और कितने पर, कितने डाटा है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। तो टोटल कम ज्यादा कितना होगा, ये 9 ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे अभी भी क्या है, 3 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, 3 ज्यादा है, लेकिन कितने लोगों पर, आप बोलोगे 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5। तो यहाँ पे इसको जब काटोगे पिटोगे तो कितना आएगा, 0.6। तो आपका एवरेज कितना है, 50.6। एवरेज कितना है, 50.6। अब लोगों को ये पता नहीं, ये समझ में नहीं आवा कि ये -6 और -9 कैसे आया। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूँ कि 47, 47, 53, 53 और 53। ठीक है, ये है, ये आपकी एक सीरीज है। मैंने बोला कि इसका एवरेज क्या हुआ, तो मैंने मान लिया इसका एवरेज है 50। अब देखो ये कितना कम है एवरेज से, -3, -3। ये कितना ज्यादा है एवरेज से, +3, +3, +3। अरे ये देखो +3 3 पे ज्यादा है तो 9 आ गया, -3 2 पे है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही तो बन रहा था ये। अब समझ में आया होगा ना कि क्यों इंटू करा इसको इससे, इस 3 को इस 2 से क्यों इंटू करा था, अब समझ में आ गया होगा ना। 47 दो बार है, तो ये -3 की कमी एक 47 पे आ रही है, तो 2 पे कितनी आएगी, -6 आएगी। 53 3 बार है, तो एक एक 53 पे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 पे कितना ज्यादा होगा, 3 × 3 9 ज्यादा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तब भी कितना पाओगे आप यहाँ पे, -9 और ये कितना है, सॉरी +9 और ये कितना है, -6। तो आप यहाँ पे पाओगे कितना, +6 +3। अपन टोटल कितने ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5, पांचों में बढ़ता है ना एवरेज, तो कितना हो जाएगा, +0.6। तो आपका टोटल एवरेज जो आया वो कितना है, 50.6। ये आया अभी, ये आया। समझ में आ रहा है ना चीजों को मैं कैसे समझा रहा हूँ, वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, जो चीजें समझा रहा हूँ बस। 2 डाटा है, उनका एवरेज है 50। 3 डाटा है, उनका एवरेज है 60। और 5 डाटा है, उनका एवरेज है 90 है। 90 कितना है, 90। अब क्या करना है आपको, इनका कंबाइन एवरेज निकालना है। क्या निकालना है आपको, कंबाइन एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, कंबाइन एवरेज। तो समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको। मैंने माना कि एवरेज 50 60, 50 60 और 90 है, तो मैंने मान लिया एवरेज कितना मान लिया, 80 मान लिया अपनी इच्छा से। तो आप देखोगे ये कितना कम है 80 से, आप बोलोगे कितना कम है 80 से, तो आप बोलोगे 30 कम है। कितना है, 2। 50 की तरफ 2 बार, तो इसको क्या करो, 50 से इंटू 30 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, फिर टोटल कमी कितनी की आएगी यहाँ पे, -60 की आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 80 से कितना कम है, आप बोलोगे 20 कम है। और 20 इस 3 से इंटू कर, तो यहाँ पे भी कितने की कमी आएगी, आप बोलोगे -60 की कमी आएगी। आप बोलोगे ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कितना ज्यादा है, 80 से 10 ज्यादा है। और कितने पे, 5 पे, तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना ज्यादा हुआ, 50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। टोटल ज्यादा है ना ये तो यार, प्लस है ना, हाँ प्लस। ठीक है, अब देखो इनका टोटल वो देखो, नेट डेविएशन देखो, टोटल डेविएशन देखो कितनी आ रही है, ओवरऑल डेविएशन देखो कितनी आ रही है। ओवरऑल डेविएशन जब आप देखोगे तो आप पाओगे कितना होता है, -60, -60 प्लस का 50 है। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे तो कितना हो, 60 60 कितना होगा, माइनस का 120, और ये कितना है, प्लस का 50। यहाँ पे आप पाओगे कितना होगा, -70 हो रहा है, -70 हो रहा है। ठीक है, ये कितने में, टोटल नंबर कितने होंगे, 5 3 8, और ये कितना हुआ, 2 10, 10 हुआ। तो टोटल कमी कितने की आएगी इस एवरेज में, 7 की आएगी। तो एवरेज आपका होगा कितना, 70। एवरेज कितना होगा आपका, 73। अरे ये चीज समझ में आई होगी, नहीं है तो मैं देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको क्या दे रखा है। सीरीज क्या है, 50 50, 60 60 60। ठीक है, 90 90 90 90 और 90। मैंने एवरेज कितना माना था, 80। अब इसको कंपेयर करोगे, कितना कम है ये, 30। ये भी कितना कम है, 30। अरे 30 30 60 ही तो हो रहा है, इसीलिए 30 को क्या करते हैं, इस 2 से इंटू करते हैं। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे कितना कम है, 20 कम है। देखो यहाँ पे भी 20 कम है, ये 20 कम है। अब देखो इन तीनों को जब करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, -60 आएगा। तो मैंने इस 20 को इस 3 से इसीलिए इंटू करा था। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 10, ये कितना ज़्यादा है 10, ये कितना ज़्यादा 10 10 10 10। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 50 प्लस का ये आएगा। तो यही तो करा था मैंने, 10 को डायरेक्ट इस 5 से मल्टीप्लाई कर देता। समझ में आ रहा है ना चीज़ों को, इसको क्यों इंटू कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, बस आपको यही सीखना है। ठीक है,
जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, एक एक चीज जो सिखा रहा हूँ, सब कुछ आपके वीडियो में आएगी, ग्राम विकास अधिकारी में आएगी, हर चीज आएगी। बस बने रहो, जुड़े रहो मेरे साथ, मजा आएगा आपको, चीजें सीखने को मिलेगी बहुत प्यारी प्यारी। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स। मतलब क्या बोल रहा है, 25 मैन का एवरेज जो है वो कितना है, कितना है 28 ईयर्स। और बोल रहा है कि 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज एज ऑफ 25 ईयर्स, 5 न्यू मैन जिनका एवरेज एज कितना है 25 ईयर्स है, ठीक है, ये इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंबाइंड एवरेज बताओ 30 लोगों का। यही तो होगा, यही तो होगा। अब क्या करेंगे लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पता नहीं क्या करते रहेंगे, ठीक है। तरीका सिखाऊंगा बेसिक भी, लेकिन जो मैं तरीका सिखाना चाहता हूँ उस पर सीखो। यहाँ पे कितनी बोल रहा है 28 और ये कितनी बोल रहा है 25। मैंने मान लिया कि एवरेज एज पूरे 30 लोगों की कितनी है 25, माना है मैंने। अब इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे पाऊंगा ये कितना है प्लस 3 ज्यादा है, 3 इंटू इसको करोगे 25 पे कितना ज्यादा आएगा प्लस 75 ज्यादा आएगा। यहाँ पे कितना है जीरो, जीरो को 5 इंटू करोगे कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया। अब टोटल आप देखोगे इसमें पूरे में, तो आप पाओगे डेविएशन केवल कितने का आ रहा है 75 का आ रहा है। कितने पे आ रहा है 25, और ये कितना 5, तो कितना आएगा नीचे 3। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 15/10, जिसका मतलब होता है 1.5 ईयर, ठीक है। तो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, ये जो अपन ने एवरेज माना है इससे ये कितना ज्यादा होगा 1.5 ईयर्स ज्यादा होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा 26.5 ईयर्स। तो ये क्या है आपका टोटल कंबाइंड एवरेज आया 26.5 ईयर्स का, आपका कंबाइंड एवरेज आया। 30 जो लोग हो गए उनका एवरेज कितना आया 26.5 ईयर्स आया। कितना इजी था ना ये तरीका। अब आपको क्या बोल देखो, अब देखो इसका बेसिक तरीका क्या होगा करने का, इसका बेसिक तरीका क्या होगा वो समझो। आपको पता है कि एवरेज इजिकल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अब आपको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है 25 मैन का, कितना एवरेज दे रखा है 28 ईयर दे रखा है, तो एवरेज कितना दे रखा है 28। सम ऐसे का ऐसे हो जाएगा, नंबर कितने टोटल मैन कितने 25, तो यहाँ से सम कितना आया, आप बोलोगे 28 इंटू 25, ठीक है। एक कैलकुलेशन ये हो गई आपकी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5 न्यू मैन और जोड़े जाएं, तो 5 न्यू मैन और जोड़े जाएं तो उनका एवरेज कितना है 25 है। सम ये हो गया आपका, और टोटल नंबर कितने हैं मैन के 5। तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा इस वाले का, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 2। अब टोटल एवरेज क्या होता है आपका, वही एवरेज इक्वल होता है सम। अब ये जो सम होगा, क्या ये प्लस ये सम होगा, मतलब 25 प्लस 25 लोगों का सम प्लस 5 लोगों का सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होगा। तो सम कितना होगा आपका 28 इंटू 5 प्लस टोटल सम कितना होगा, पूरा एवरेज जब निकालेंगे 30 लोगों का तो उसके लिए क्या होगा एवरेज, ये कितना होगा सम 28 इंटू 25, और ये कितना होगा 25 इंटू 5 अपॉन में कितना आएगा नीचे 30, और ये क्या होगा आपका एवरेज। अब इसको सॉल्व करोगे, अभी देखो कितना लिखना करना पड़ेगा, कितना लिखना करना पड़ेगा प्लस कैलकुलेशन और इस चीज में, ठीक है। चलो अब देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये डाटा था, मैंने ऊपर से 5 काटा तो ये कितना आएगा 5, यहाँ से 5 ले लो तो कितना आएगा 5, और यहाँ से 5 काटा तो कितना आएगा ये 6, ठीक है। अब देखो इसको करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 140, और ये कितना आ जाएगा आपका 25, और ये कितना है नीचे 6, और इनको जब जोड़ोगे तो कितना है 165/6। जब इसको इससे काटोगे यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 27.5 ईयर्स, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर दी। मैंने गलती क्या करी, जब इसको 3 से काटा ना 75 को, तो यहाँ पे जब 3 से इसको काटूंगा 75 को तो यहाँ पे 25 आएगा, कितना आएगा 25, और जब 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 ईयर्स आएगा। और यहाँ पे 25 में इसको 1.5 को नहीं जोड़ोगे, यहाँ पे कितना जोड़ोगे 2.5 को, तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा 27 ईयर्स, ठीक है। देखो इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो मेथड है, ये जो मेथड करवा रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये जो मेरे से गलती हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मेरे से गलती होगी, मैंने देखा नहीं, जल्दी जल्दी में मैंने 15 कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, आप पाओगे कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। अब बोल रहा है कि 45% ऑफ आर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, 45% है। तो आप एक चीज बताओ कि बॉयज कितने होंगे, आप बोलोगे बॉयज जो होंगे आपके कितने होंगे, 55% होंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखो, 45 और इसका रेशियो देखो, तो ये कितना आएगा, 5 से 9, और ये कितना आएगा आपका 11। कोई प्रॉब्लम, ये रेशियो पे चल रहा है, रेशियो पे चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप और अगर ऐसे भी करना था तो ये कितना होगा, 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, कितने गुना हो गया, 2। यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएगी, इंटू 2, और बॉयज भी कितने हो जाएंगे, इंटू 2। ये कितना हो गया, 18, और ये कितना हो गया, 22। मैंने क्या करा, एक बार के लिए रेशियो ले रखा है, कितने गर्ल्स कितनी है, 9, और बॉयज कितने, 11। अब क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54, गर्ल्स का एवरेज कितना है, 54 है, और डेट ऑफ द बॉयज का एवरेज कितना है आपका, 46 है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ये बच्चे हैं, पूरी क्लास है, इसका एवरेज कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब आप वापस से वही करोगे, ये आपको एवरेज दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मैंने जिसको अभी रेशियो में ले रखा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो रेशियो में कभी भी याद रखना है, रेशियो में मैंने बोला 22, और मैंने बोला आपको 23, मैंने इसको 5 से इंटू करा, इसको भी 5 से इंटू करा, तो ये कितना आएगा, 110, और ये कितना आएगा आपका 115। जब मैं इनको काटूंगा तो वापस ये 22 और 23 ही आएगा। इस 22 और 23 में मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ, रेशो में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो हमेशा जब जब लिस्ट फॉर्म लेते हो रेशो की, तो हमेशा वही आएगा जो इनिशियल चीज थी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1 और 2, ठीक है, और मैंने लिखा 10 और 20, इसका भी जब रेशियो लूंगा तो कितना आएगा, 1 और 2 ही आएगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके किससे करा था, 10 से करा था, 10 और 20 बनता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो चीज समझा रहा हूँ, रेशियो बताऊंगा ये चीजें, पहले इस पे आओ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या माना यहाँ पे, एवरेज मैंने मान लिया, कितना मान लिया, 50 मान लिया, कितना मान लिया, 50। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो कितना ज्यादा, आप बोलोगे +4, +4 नहीं है, टोटल लोग कितने, 9, तो 9 इंटू 4 करेगा तो कितना आएगा, प्लस का 36 आएगा। और ये कितना कम है, आप बोलोगे कितना कम है, ये -4, -4 कम नहीं है, ये कितना कम है टोटल, -4 कम नहीं है, कितना कम है आपका, कितना कम है, -44 कम है, कितना कम है, -44। ओवरऑल कमी देखोगे तो आप पाओगे कितने की है, 4 4 -8, कितने पे, 9, और ये कितना, 20। जब देखोगे काटोगे पीटोगे तो पाओगे कितना, क्या पाओगे आप यहाँ पे, ऐसे कर लो ना, इसको 2 से, इसको कितना जाएगा 2, नीचे कितना जाएगा 10, ये कितना होगा 0.2, समझ में आया। और ये क्या है आपका माइनस में, तो एवरेज भी आपका जो अपन ने माना है उससे कितना होगा, 0.2 कम होगा, तो आपका एवरेज होगा कितना, 49.8 होगा, जो कि ये रहा, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये लेके चलोगे ना, अगर आपको ये लेना है 18 और 22, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसको 18 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म ले ली थी रेशो की, ठीक है, तो मैंने 9 और 11 ले लिया था। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं आया होगा तो आज जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिपीट करके वापस से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा बहुत बढ़िया होने वाले, बहुत अच्छे तरीके से एवरेज पढ़ाने वाला हूँ, सेकंड्स में एवरेज को निकाल लोगे आप, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। कमेंट जरूर करो, मैं रोज बोलता हूँ कमेंट करो, हाँ या ना लिखो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, ये जो वीडियो है ये केवल ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये आरपीएससी का हर बच्चा कर सकता है, आरपीएससी का हर बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। और सेंट्रल लेवल तक के क्वेश्चन ले रखा हूँ, देखो एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खाने मेरे फ्रेंड, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखो कहीं का था, एसएससी सीएचएसएल का था, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। आगे भी देखो क्वेश्चन लेकर के हम किसके हैं, एमटीएस, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, आगे कहीं का एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ये कहीं का एसएससी 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। सब कुछ प्रीवियस ईयर है, सब कुछ लेकर के आऊँ, लेटेस्ट लेकर के आऊँ, बिल्कुल अपडेटेड लेकर के आऊँ। जो एसएससी मतलब सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।